यहाँ जब मैं फर्स्ट डे आया था तो एक मदर अपने बच्चे को डराने आई थी, पुलिस से पकड़ा। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि जो डर है सबसे निकालना जरूरी है। पूरा पुलिस स्टेशन कैमरा से लैस है। सीनियर सिटीजन को लेके इस समय दिल्ली में थोड़ा सा न्यूज़ भी है कि बहुत अनसेफ महसूस। हम कोशिश ये करते हैं कि उनके बच्चे बन के और पुलिस उनको जो भी फैसिलिटीज़ उनके बच्चे दे सकते हैं वो हम दें। सीनियर सिटीजन्स को सेफ्टी, इनको सिक्योरिटी, इनकी सेफ्टी, ये फर्स्ट मोटिव है दिल्ली पुलिस का। कांस्टेबल्स हैं जो उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो भी लाके अपने बच्चे अपना काम भी करती है, बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं। बच्चे को भी और साथ में ड्यूटी भी, दोनों चीज़ें मैं कर रही हूँ। कभी ऐसा होता है कि मुझे एरिया में जाना है, जो स्टाफ है वो हेल्प कर। मूवीज या थ्रू मीडिया जो एक गलत एक छवि बनी हुई है तो वो हट। आप लोग खुश हैं इस थाने से? बहुत सेटिस्फाइड है। थानों में काम होना चाहिए जैसे हमारे थाने में भी हो रहा है। पुलिस वगैरह आके पूछती रहती है कि आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं है, तो अच्छा ही लगता है। मेरा भी सीनियर सिटीजन तरीके से उन्होंने बर्थडे भी यहाँ मनाया। उनको एक पुलिस स्टेशन में आने का एक डर होता है, वो डर तो खत्म ही हो गया। जो हम अमूमन आदत देखते हैं, थानों की हालत देखते हैं, उस मामले में मुझे तो यहाँ बड़ा आके सुकून मिला। इन फ्यूचर हम आप ही लोगों से आइडिया ले रहे हैं कि और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। काफ़ी हैं आइडियाज़, बट हाँ ये है कि अगले 1-1.5 महीने में 2 महीने में जब भी आप आओगे तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा चेंज मिलेगा आपको। थाने तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन मैं आपको लगाया हूँ एक आइडियल थाने में, CR पार्क, चित्तरंजन पार्क थाने में। और मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं रितेश सर। आपका वेलकम है 24 प्रेस में सर। थैंक यू। आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और अब हम चाहते हैं कि जो आपकी छवि है और आज थाने में जो आपने फैसिलिटीज सीनियर सिटीजन्स के लिए कर रखी हैं और हर तबके के लिए कर रखी हैं, वो हमें आप तक खींच लाया। क्योंकि हमने आपके इलाके से सीनियर सिटीजन से भी बात की है इससे पिछले प्रोग्राम में, तो हमारी उत्सुकता थी कि आपसे बात करें और आपका थाना देखें, जिससे कि और लोग भी इस थाने पर ऐसे आइडियल बनाएं। तो सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी ये सोच जो है आपकी, ये क्या है? ये सोच तो नहीं, हमारे जो डिपार्टमेंट में हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी डायरेक्शंस हैं। और जनरल ड्यूटी के अलावा जो हमारी पुलिस ड्यूटीज़ हैं, जो क्रिमिनल्स वगैरह से रिलेटेड, उनके अलावा जो है कि पुलिस को पब्लिक से ठीक से मिलने के लिए, पब्लिक पुलिस कोऑर्डिनेशन के लिए आजकल टॉप प्रायोरिटी है हमारे बॉसेस की। तो उसी को हम इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं। तो ये एक वही हमारी पहल है कि जिसमें एक्चुअली में CR पार्क पुलिस स्टेशंस में जो टोटल 950 के अराउंड सीनियर सिटीजन्स हैं अभी एट प्रेजेंट। तो एक बहुत काफ़ी मात्रा में सीनियर सिटीजन्स हैं यहाँ पर। उन्हें सीनियर सिटीजन्स को देखिए सिक्योरिटी की और भी कई जो होते हैं, उनके बच्चे वगैरह साथ नहीं होते, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनके बच्चे बन के और पुलिस उनको जो भी फैसिलिटीज़ उनके बच्चे दे सकते हैं वो हम दें। और एज पुलिस उनको सिक्योरिटी, उनको घर पे जाके उनको देखना, चेक करना, वो जो एक परिवार की तरह से उनको हम यहाँ पर सब तरीके से रहकर और परिवार की तरह से हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। यही ब्रीफिंग का एजेंडा होता है। CR चित्तरंजन पार्क पुलिस स्टेशन है तो क्राइम तो इतना ज़्यादा है नहीं, यहाँ पर क्राइम कम है। तो जो टाइम है हमारे पास जितना भी होता है मैक्सिमम हम ये कोशिश करते हैं कि हम हमारे जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उनके साथ हम लगाएं। उनको जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैक्सिमम हम जो हमारी वेलफेयर या जो हम फैसिलिटीज़ पुलिस की प्रोवाइड करा सकते हैं वो कराएं। रितेश कुमार सर SHO हैं, पूरा थाना संभालते हैं। और हम चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो, आप हमें अपना थोड़ा थाना दिखाइए कि कैसे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं आपके थाने में। जी आइए प्लीज़, मैं दिखाता हूँ। ये हमारे यहाँ देखिए, एक तो पूरा पुलिस स्टेशन कैमरा से लैस है। तो जो भी गतिविधि होती है जिसकी या पब्लिक की हमारी जो भी, वो सारे 24 अभी मैं जब थाने के अंदर घुस रहा था, एक पॉजिटिव वाइब्स देखने को मिली, हमें बहुत अच्छा लगा। इस वजह मंदिर है, काली मंदिर है जी। तो जब मंदिर के साथ आप रहते हैं पॉजिटिवनेस तो रहती है उसकी, तो वो मंदिर की पॉजिटिवनेस है। हमारे यहाँ पर हमने जो सबसे जो इम्पोर्टेंट काम किया हुआ है वो है, एक तो ये चाइल्ड फ्रेंडली रूम बनाया हुआ है हमने यहाँ पर। बिल्कुल, थोड़ा हमें आगे दिखाइए कैसा है ये चाइल्ड रूम, क्योंकि अमूमन थाने में ऐसा होता नहीं है। ये चाइल्ड फ्रेंडली रूम है। इसमें जो हमारे स्टाफ के या अड़ोस पड़ोस के या कोई जिनके भी बच्चे हों तो वो यहाँ आकर दिन में अपना जो छोटे बच्चे होते हैं, देखिए क्रेच टाइप का बनाया बच्चों के खेलने के लिए सारी सुविधाएं हैं, जो कि यहाँ पे जैसे
लेडीज़ कांस्टेबल्स भी की तैनाती रहती है, और बहुत जो सीनियर सिटीजन्स के जो भी बच्चे या जो आस पड़ोस के, आप जो बता रहे थे कि आस पड़ोस में भी जो अगर कहीं जाना चाहते हो वो अपना बच्चा यहाँ छोड़ जाते हैं। बच्चा छोड़ जाते हैं, और हमारे यहाँ कांस्टेबल्स हैं जो उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो भी लाके अपने बच्चे अपना काम भी करती है, बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं। SI अनु। अनु जी, ये आपका बेटी है बेटा है 10 बेटा months है, old। तो कितना कंफर्ट है आपके लिए थाने में काम करना? और कंफर्ट है, एज लाइक कि जैसे मैं ज्वाइन नहीं करना चाह रही थी, बट फिर मैंने देखा कि हाँ कंफर्ट भी है, काफ़ी लोग हैं जो साथ में मिल के हेल्प कर रहे हैं कि हाँ बच्चे को हम भी देख लेंगे अगर आप कहीं बाहर जाओगे। सो देन आई डिसाइडेड कि लेट्स ज्वाइन अगेन। ये सब चीज़ें पिछले 1 साल में ये सब ड्रास्टिक चेंज आया है या इससे पहले भी ऐसा हुआ था? नहीं सर, ज़्यादा चेंजेस अभी आए हैं, पहले भी था बट अब थोड़ा और जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी फ्रेंडली हो गया है। एज ए महिला आपने और थानों में भी काम किया होगा, तो आपको लगता है कि ऐसा हर था? स्टेशन है। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेशन है। तो आपकी न्यू ज्वाइनिंग है? जी, मैं 19 में ज्वाइन किया था मैंने दिल्ली पुलिस को। आफ्टर दैट ट्रेनिंग, उसके बाद ये फर्स्ट स्टेशन है। क्या एक्सपीरियंस है अभी तक का दिल्ली पुलिस में आपके सर्विस का? अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, एज लाइक कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। हमारे SHO सर बहुत अच्छे हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। अगर हमें कई बार लगता है कि हाँ हम ये चीज़ नहीं कर सकते, तो वो हमें मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप ये चीज़ कर सकते हो, डेफिनेटली यू आर एबल टू डू इट। और वो हमें काफ़ी बताते भी हैं कि इस चीज़ को इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, आपका काम भी जल्दी होगा और आप बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दे सकते कि कितना डिफिकल्ट लगता है, रोज कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस होते हैं, नए केसेस आते हैं, तो आप कैसे डील करते हैं उनसे? सर एब्सोल्युटली डिफ़िकल्ट तो है, बट जब हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं तो वो डिफ़िकल्टी कम हो जाती है। सो वी हैव रिसोर्सेज। तो आपने अपनी जिम्मेदारी जो है यहाँ के हिसाब से सब बांट लेते हैं और आपको बहुत ईजी रह जाता है? बिल्कुल मैनेज हो जाता है दोनों चीज़ें, बच्चे को भी और साथ में ड्यूटी भी, दोनों चीज़ें मैं कर रही हूँ। कभी ऐसा होता है कि मुझे एरिया में जाना है तो स्टेशन में जैसे हमारी मैम हैं और बाहर से भी लोग आ जाते हैं, या फिर हमारा जो स्टाफ है वो हेल्प कर देता है। अब कैसा प्राउड फील होता होगा आपके घर वालों को? सर प्राउड फील होता है, और उन्हें ये भी लगता है कि हाँ हमारे घर पे ऐसी महिला है जो बाकियों के अगर कोई इश्यूज़ हैं घर में उनको भी ठीक कर रही हैं, उनको भी सॉल्व कर रही हैं और साथ में अपने बच्चे को भी देख रही हैं। सो खुद में भी प्राउड फील होता है और फैमिली को भी प्राउड फील होता है। थैंक यू सो मच। देखिए ये नया पहलू मैंने आपको जो दिखाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा कुछ रीडिंग राइटिंग के लिए भी कुछ है इस थाने में? है ना, हमारे पास हमने यहाँ पर एक लाइब्रेरी खोली है, जो प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर हैं जो हमारी लाइब्रेरी को देखते हैं। ये हमारी लाइब्रेरी। धीरे धीरे थोड़ा सा देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा सर में लाइब्रेरी है यहाँ पे, जिसमें जो यहाँ के यंग बच्चे हैं वो निःशुल्क आके यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा ही नहीं है कि किसी अच्छे से अच्छे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए भी बच्चे आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास बहुत अच्छा बुक्स का कलेक्शन है, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की काफ़ी सारी बुक्स हैं। तो यहाँ पर कुछ लड़के आए हैं, हमारे यहाँ से भी एक PSI थी, उसने सिविल सर्विसेज, हरियाणा सिविल सर्विसेज, राजस्थान सिविल सर्विसेज, उनके एग्ज़ाम क्रैक किए यहीं पे पढ़ के। मतलब जो दिल्ली पुलिस में जो यहाँ पे कार्यरत हैं उनके बच्चे भी यहाँ पे अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, और जो बाहर से आते हैं उनके लिए आप कोई रोक टोक नहीं है? नहीं, कोई नहीं। यहाँ चितरंजन पार्क में जो हाईली एजुकेटेड तबका रहता है उनके बच्चे बुक्स पढ़ने के लिए यहाँ काफ़ी समय तक बिता के जाते हैं, रात में भी आते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि पुलिस से लोग डरते हैं और थाने में आने से तो बिल्कुल ही डरते हैं। बिल्कुल। यहाँ जब मैं फर्स्ट डे आया था तो एक मदर अपने बच्चे को डराने आई थी, पुलिस से पकड़ा। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि जो डर है सबसे निकालना ज़रूरी है। तो आज की डेट में हमने मैक्सिमम कोशिश यही कर रहे हैं कि पुलिस स्टेशन को भी एक वो ऐसा प्लेस समझें जहाँ पर जाकर वो अपना ज्ञान बढ़ा सकें, या पुलिस के बारे में जो थ्रू मूवीज़ या थ्रू मीडिया जो एक गलत एक छवि बनी हुई है वो हट। मैं आप देख रहा था, आप ब्रीफिंग कर रहे थे अभी, तो मैंने थोड़ी ब्रीफिंग आपकी शूट भी की है, तो इसमें आप बड़ा ध्यान रखते हैं कि कितने सीनियर सिटीजन के साथ लोग मिले नहीं मिले, और आप डाक भी लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब मॉनिटरिंग पूरी रखते हैं? मॉनिटरिंग पूरी होती है। एक्चुअली में हर पुलिस स्टेशन को बीट्स में डिवाइड किया गया है, तो हमने हर बीट ऑफिसर की ड्यूटी लगा रखी है कि वो अपनी बीट में, हर कंसर्न बीट में जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको जाके चेक करेंगे। हमने एक ग्रुप बना रखा है, सीनियर सिटीजन्स ग्रुप, तो वहाँ से वो चेक करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको कोई ज़रूरत होती है तो वो पूरा करते हैं, और वो फोटोग्राफ करके हमें वो देते हैं। तो हमारी उत्सुकता इसलिए थी कि हमने देखा कि चितरंजन पार्क में यहाँ पे कम से कम 700 प्लस जो है ना, तो लेकिन फिर हमने आपकी ब्रीफिंग सुनी तो वो बढ़ के 900 प्लस हो गए। ये हमें अभी यहाँ पता चला। हम आए इसलिए 700 भी बहुत बड़ी संख्या होती है, और 900 तो और अप्रोक्स 1000 जाने वाली है। तो इनको मेंटेन करना पर, यानी पर कांस्टेबल 50 से 100 सीनियर सिटीजन होते होंगे।
जी जी, किसी किसी बीट में 100 से ज़्यादा भी है, किसी में 100 से कम भी है। हम बीट एक जो बीट बुक है उसके साथ हमने एक सीनियर सिटीजन रजिस्टर बना रखा है। हर बीट ऑफिसर वो सीनियर सिटीजन रजिस्टर मेंटेन करता है, जब जाता है उनसे मिलता है, उनसे साइन वगैरह उसमें करवाते हैं। उनकी कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके फोटोग्राफ्स वगैरह सब उसमें मौजूद है उसमें। तो इस टाइप से हम होता है रूटीन में, हम 10-15 दिन में एक सीनियर सिटीजन के पास चले जाते हैं। ऐसा कोई इंसिडेंट सर आपकी नॉलेज में कि कुछ ऐसा अनहोनी होने वाले, उन्होंने तुरंत फ़ोन किया और तुरंत यहाँ से पुलिस अधिकारी पहुँच गए और उस इंसिडेंट को रुक लिया गया और उनकी जान बच गई, ऐसा कोई आपकी? हाँ, ऐसा है। एक सीनियर सिटीजन थे, उनके यहाँ नौकर चोरी कर रहा था, उन्हें पता ही नहीं लग रहा था, क्योंकि वेरीफाइड तो था नौकर। हम क्योंकि सीनियर सिटीजन के जितने भी नौकर हैं या उनसे रिलेटेड उनके आसपास जितने भी लोग होते हैं उनको हम पुलिस वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो उसमें उनको पता ही नहीं था नौकर चोरी कर रहा है, ये कर रहा है। तो हमने जब जाके उनसे बातचीत की है कि, तो उन्होंने बताया कि मेरी कुछ चीज़ गायब हो रखी है, आप ये मिल नहीं। उनसे पूछी कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उन्होंने ये मिल नहीं रही। तो जब जाके हमने उसको करा, ये पता किया तो ये कि इनका, उन्होंने जब चेक किया तो उन्हें पता लगा उनका तो काफ़ी गोल्ड वोल्ड गायब है। तो हमने जब वो नौकर वोकर से पूछताछ की, थोड़ी सख्ताई की, तो पता लगा नौकर चोरी कर करके ले जा रहा था। अच्छा सर, ये बताइए, सीनियर सिटीजन अमूमन आप घर ही जाते हैं या वो थाने में भी आते हैं आपसे मिलने जुलने के लिए, ऐसा कुछ सिनेरियो रहता है आप लोगों का? हाँ, थाने में तो शाम को हमारे यहाँ हमने उनके लिए एक सीनियर सिटीजन का एक स्पेस बना रखा है। जी, चलो मैं चाहूँगा देखिए सर, मैं इस रूम के बारे में जानना चाहूँगा। कुछ NGOs का रूम है, इसके बारे में कुछ आप बताएं तो। यहाँ पर हमारे एक NGO को हमने ये रूम दे रखा है, ये कुछ स्पेस NGO को दी हुई है। इसमें जो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम चलाते हैं, इसमें क्या था कि जब कोविड हुआ था तो यहाँ पर सबने अपने जो मेड्स थे उनको निकाल दिया था। जी। तो मेड्स निकालने के बाद वो बिल्कुल बेरोजगार हो गए। आपने देखा हो लंबी लंबी लाइन में राशन वाशन बंटता था, बहुत, तो वो टाइम बहुत ही खराब था। तो उसमें जब वो राशन वगैरह की लाइन में हमने उनसे पूछा कि भाई, तो बोले कि हमें तो सबने निकाल दिया है, तो हमें तो कहीं से कुछ मिल नहीं रहा, तो अब ये मांगना पड़ रहा हमें। तब उस समय विचार आया कि अगर ये इनको कुछ, इनके पास कोई स्किल होती तो शायद ये आज लाइन में नहीं लगे होते। ये झाड़ू पोछा लगाने के अलावा अगर कोई और स्किल भी होती, तो हमने वो मेड्स काफ़ी इकट्ठी की, उनको सबको करा। तो ये इन NGO के थ्रू हम स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम उनका चला रहे हैं, जिसमें इनको मेकअप सिखाते हैं, सिलाई सिखाते हैं, और इनकी फिर जब ये सीख जाती हैं कोर्स अच्छी तरह से, जब इनको आ जाता है, तो हम कंसर्न ब्यूटी पार्लर वगैरह में या कोई सिलाई जो जहाँ सिलाइयाँ हो रही बुटीक वगैरह में रिप्लेसमेंट तक देते हैं, सर्विस भी करवाते हैं। इनको लगाई हमने कई, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में भी ट्रेनिंग करवाई इनकी, और कई हॉस्पिटल्स में जॉब भी दिलवाई है। तो करीबन 250 करीब लेडीज़ की हमने अब तक इसमें ट्रेनिंग हम करवा चुके हैं, और उनकी कईयों की उसमें जॉब भी लग गई है अच्छी। इसके अलावा हम लोग जनरली इस रूम में अभी तो लॉक लगा हुआ है, चलिए हम बाद में देखेंगे कि अंदर मतलब सारी मशीन, सिलाई मशीन और जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं ऊपर है। ऊपर काफ़ी बड़ा हमारा वो है, उसमें सब चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और इसमें अभी जो सिलाई करने वाली हमारी जो हमने लेडीज़ को काफ़ी सिलाया था, तो अभी ये हर घर झंडा, मोदी जी का जो प्रोग्राम था, हाँ, उसमें रिलायंस कंपनी को 2 करोड़ के जो फ्लैग्स के ऑर्डर थे, उसमें हमने रिलायंस कंपनी से बात करके उनसे रिक्वेस्ट करके 1 लाख झंडे हमने बनवा, यहाँ इन लड़कियों से बनवाए थे जो हमने यहाँ स्किल की थी। तो यहाँ थाने में बने थे वो, तो फिर वो बाद में वो उनको प्रिपेयर करके फ्लैग्स को हमने वापस वहाँ सेंड किए थे। उनकी आजीविका के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया था। तो अच्छा, मैं ये जान रहा हूँ, सीनियर सिटीजन को लेके इस समय दिल्ली में थोड़ा सा न्यूज़ भी है कि बहुत अनसेफ महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने अपने स्तर पे तो अच्छे काम किए हुए हैं, लेकिन पूरे ऑल ओवर दिल्ली में इसके ऐसे अच्छे काम हो, उसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? हर थाने में कुछ नॉर्म्स बनने चाहिए कि हाँ, ये चीज़ बेसिक है, ये होने ही चाहिए? नहीं, देखिए, ऊपर हमारे जो बॉसेस की क्लियर कट डायरेक्शन है, फर्स्ट प्रायोरिटी है सीनियर सिटीजन। देखिए, सबसे वल्नरेबल है जी, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ बच्चे जो हैं इनके पढ़ के विदेश में चले गए या कहीं अपना वो चले गए, तो अकेले रहते हैं। तो फर्स्ट ये है कि देखिए, बड़े इजी टारगेट होते हैं। पहले भी, अभी कुछ समय पहले ये हमारे यहाँ जहाँ पना फॉरेस्ट लगता है, उससे लगती हुई कोठियों में कुछ लोगों ने वहाँ पर से पीछे से कूद के और चोरी वगैरह करने की कोशिश की थी। तो हमने वहाँ ट्रैप लगा के उस पूरी गैंग को पकड़ा था। तो क्योंकि हमने ट्रैप लगाया, पिछली सर्दियों की बात है, 2.5-3 महीने हम लोग 10-10 करके रात को वहाँ जंगल में सोते थे कि पीछे से आ ना जाए। तो ये एक सबसे बड़ी ये था कि आ गया और आमने सामने हो गया या रजिस्टर कर दिया किसी सीनियर सिटीजन ने, तो फिर वो बड़ी एक ट्रेजिक सिचुएशन हो जाती है। तो उसको कैलकुलेट करते हुए हमने वहाँ पर ट्रैप लगाया, पूरी गैंग पकड़ी, काफ़ी रिकवरी भी हुई थी उसमें। उसके बाद वहाँ से
पिछले 1 साल से कोई ऐसी वारदात नहीं हुई। तो सीनियर सिटीजन्स को सेफ्टी, इनको सिक्योरिटी, इनकी सेफ्टी, ये फर्स्ट मोटिव है दिल्ली पुलिस का। तो यहाँ सीनियर सिटीजन ज़्यादा है इसलिए यहाँ कर रहे हैं, बाकी और थानों में भी ऐसी गतिविधियाँ चल रही हैं। मतलब हर थाने में सभी को ये डायरेक्शन है, उसमें भी सीनियर सिटीजन्स के लिए ऐप है, सीनियर सिटीजन ऐप वगैरह, वो सब चीज़ डेवलप करते हैं। फिलहाल हम आपके थाने की बात करने आए हैं, तो थाने में मंदिर भी है, देखिए आप, मैं दिखाना चाहूँगा, पंडित जी भी हैं, मंदिर भी है, और ये पॉजिटिव वाइब्स यहाँ से। और यहाँ कुछ सीनियर सिटीजन अभी भी वहाँ कुछ खेलते हुए दिख रहे हैं मुझे। हाँ, सीनियर सिटीजन, उनसे भी बात करके देखते हैं। आइए, शाम को आते हैं सीनियर सिटीजन अपना टाइम। अमूमन ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि थाने में ऐसा माहौल और एक किटी पार्टी टाइप की चल रही है। देखिए नमस्कार, कैसे हैं? सर को देख के सब आ गए हैं, खड़े हो गए। अच्छा, तो आप लोग खुश हैं इस थाने से? बहुत सेटिस्फाइड है, फुली सेटिस्फाइड। ऐसा नहीं कि सर हैं आपके सामने इसलिए कह रहे हैं? फुली सेटिस्फाइड, फुली सेटिस्फाइड। अच्छा, आप लोगों ने पहले कभी ऐसे थाने में माहौल देखा था कि आप कैरम खेल रहे हैं थाने हाँ, में? हम लोग कई बार खेल चुके हैं, डीसीपी साहब भी आई थी, इनका कला है। देख रहे हैं और खेल भी रहे हैं। और यहाँ के एक्टिव इतने ऐसे जो है, कहने के नहीं, सारे हमारे यहाँ के वर्कआउट होते हैं और पूरा भागदौड़ करते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कोई भी काम हमारा पेंडिंग रहे, और पूरा टाइम साथ में टी पार्टी और समोसा स्नैक्स। इट्स रियली लाइक अ किटी पार्टी फॉर अस, एंजॉयबल। मैडम से चलो, आप लोगों को देख के मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है एक्चुअली, कि जो हम अमूमन आदत देखते हैं, थानों की हालत देखते हैं, उस मामले में मुझे तो यहाँ बड़ा आके सुकून मिला। आप लोगों को कैसा फील होता है थाने के अंदर आते हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग आए भी हैं कंप्लेन लेके, और हमने डायरेक्ट रितेश जी से ही, हमारे एसएचओ साहब से ही बात की। उन्होंने हमें ढारस बंधाया, आपका काम हो जाएगा, और भेजा भी, हुआ भी, एक्शन भी हुआ। ऐसे ही सब थानों में काम होना चाहिए, जैसे हमारे थाने में भी हो रहा है, पूरा ऐसे ही होना चाहिए। और इतना पोलाइटली लगते नहीं है ये एसएचओ साहब है, हमारे घर के एक परिवार के मेंबर लगते हैं हमें। हमारा मोटिव भी यही है, इस थाने की जो हम छवि देख रहे हैं और जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे और थानों में भी सुधार आए। ऐसा नहीं ऊपर से ऑर्डर्स तो आ जाते हैं, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंट कैसे होता है वो हमने यहाँ देख के देखा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले के कंपैरिजन में मतलब जिसको कहीं बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चेंज है ये। एज ए लेमैन हर एक को ये उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा, परंतु डेफिनेटली पिछले 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, और इतना कोऑपरेशन, इतना गाइडेंस पहले कभी थाने में नहीं मिलती थी। एंड एज ए सीनियर सिटीजन आप कभी अकेले रहते हैं, घरों में रहते हैं, पहले कैसा डर लगता था, अब क्या फीलिंग आती है कि आपके पीछे कोई है कि हम फ़ोन करेंगे तुरंत कोई हाजिर हो जाएगा? Yes. हर हफ्ते कोई आपसे मिलने आता है, आपके साथ फ़ोटो खिंचाता है, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और डेफिनेटली सोसाइटी में अच्छा मैसेज आता है। थोड़ा आप सामने आइए, थोड़ा जी, अपना नाम बताइए, क्या कह रही हैं? मधु मिश्रा। क्या कह रही हैं बताइए। मैं ये कह रही हूँ, यहाँ पे हमारे यहाँ भी जैसे आर पार्क में ही रहते हैं, पुलिस वगैरह आके पूछती रहती है कि आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं है, तो अच्छा ही लगता है कि आके पूछ रहे हैं हमसे। बड़े देखिए, मैं गैदरिंग्स में भी हम लोगों को पूरी सिक्योरिटी फील होती है। अच्छा, आप क्या क्या करती हैं यहाँ पे थाने में, क्या क्या एंजॉय करते हैं आप लोग? हम लोग गेम्स खेलते हैं, गप्पे भी करते हैं, और अपना कैरम बोर्ड खेलते हैं, चेस खेलते हैं, बैडमिंटन वगैरह भी खेलते हैं। सो भगवान की पूजा भी करते हैं, हमारे मंदिर भी है थाने में। अभी हमने प्रसाद लिया। तो आप यहाँ कुछ अंताक्षरी भी खेलते होंगे, हाँ, सिंगिंग सब विंगिंग खेलते हैं। सब सुनाइए, कोई सिंगिंग सी सुनाइए। सब हाँ, तरह सुनाओ, की गाना सुनाओ, गाने में तो ये सुनाएंगे। सुना सीमा, सुना सुना। थोड़ा सा गुनगुना के सुनाइए, क्या है ये सारे सीनियर सिटीजन है, लेकिन वो डाई किए होंगे इसलिए सब काले बाल है। क्योंकि हम अभी यही सोचते हैं कि अभी तो हम जवान हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है, दिल हमेशा जवान रहता है, उसकी इच्छाएं रहती है। चलिए अपना एंजॉय करिए। अच्छा, सुना रही हैं आप? सुनाइए। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। सीनियर सिटीजन, आपको क्या फील होता है इधर सीआर पार्क में, कितना सेफ है आप? मेरा नाम शादीराम शर्मा, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, पहले 4-5 साल उनका ट्रेजर रहा हूँ, एंड प्रेजेंटली मैं GK2 वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। वी आर वेरी हैप्पी विद दी पुलिस है। तो ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि सीनियर सिटीजन को बुला के भी यहाँ फंक्शंस करवाते हैं। तो वहाँ हमारे जो कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पे हम रन करते हैं, वहाँ भी जाके इन्होंने बताया, और सेफ्टी के ऊपर भी जाके लेक्चर किया है इन्होंने। तो सो वी आर क्वाइट हैप्पी। और वैसे भी जाके कहीं कोई भी सीनियर बुलाए तो ये पहुँचते हैं उस समय, मतलब। और इनफैक्ट मतलब पिछले इनका जब से ये रितेश जी आए हैं एज SHO इन दिस थाना, तो ये सीनियर सिटीजन को काफ़ी अटेंशन देते हैं। इनफैक्ट अभी लास्ट वीक में ही मतलब तकरीबन मेरा भी सीनियर सिटीजन तरीके से इन्होंने बर्थडे भी यहाँ मनाया, इससे पहले और भी मनाए मतलब लोगों के। तो सो आई एम वेरी हैप्पी, एंड इनकी सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखते हैं, इनके
जो क्या ड्रास्टिक चेंज दिख रहे हैं इस थाने में आपको? ड्रास्टिक ये है कि जो लोगों को एक पुलिस स्टेशन में आने का एक डर होता है, वो डर तो ख़त्म ही हो गया मुझे लगता है। अब तो ये ऐसे लगता है कि जैसे हम प्रैक्टिकली एवरी डे वी मीट SHO, ऑल्दो कई बार कोई रीज़न भी नहीं होता बट फिर भी हम मिलने आ जाते हैं कि चलो SHO साहब हैं तो हम मिल लें। तो एक इन्होंने इतना कंफर्ट डेवलप कर दिया हमारा पुलिसिंग और रेजिडेंट्स के साथ कि और जितने इश्यूज होते हैं वो रिजॉल्व भी होते हैं। पब्लिक में और स्टाफ में इतना मतलब इन्होंने कर दिया, बिल्कुल एकदम लगता है कि अपने घर जैसा परिवार है। हमने पूरे थाने का जायजा लिया, सर से भी बात की, हर पहलू पे बात की। तो सबसे पहले सर आपका थैंक्स इतना समय देने के लिए, और आई होप सो आप इस पॉजिटिव स्टोरी को देख के और भी थाना जो हैं वो थाने इंचार्ज जो हैं आपके जैसा काम करेंगे और कुछ ड्रास्टिक चेंज अपने थाने में लाएंगे जैसा इस एक साल के दौरान आप लाएँ। लेकिन चलते चलते बस एक क्वेश्चन ये है कि इन फ्यूचर के क्या प्लानिंग है, क्या और नया सोच रहे हैं? इन फ्यूचर हम आप ही लोगों से आइडिया ले रहे हैं कि और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। काफ़ी हैं आइडियाज़, बट हाँ ये है कि अगले 1-1.5 महीने में 2 महीने में जब भी आप आओगे तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा चेंज मिलेगा आपको, और कई नई एक्टिविटीज़ हम स्टार्ट करेंगे इनके साथ, क्योंकि यहाँ पर सारे हाईली इंटेलेक्चुअल हैं और इनके पास एक से एक आइडिया है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया। और हमारे भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली में उनको आदर सम्मान दें, जिससे कि जो पॉजिटिविटी है वो रहे, उनको अलोन सा ना फील हो। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि जो बुजुर्गों के खिलाफ जो ये इस तरह की जो आजकल वारदातें देखने को मिल रही हैं, इसमें समाज का भी बहुत बड़ा रोल है कि अड़ोसी पड़ोसी ज़्यादा ख्याल रखें अगर वो अलोन हैं, अकेले हैं तो। और बाकी पुलिस का तो जो रोल है वो अदा कर ही रहे हैं, और हमारी यही आशा रहेगी कि हम दोबारा ऐसे थानों में और अलग अलग थानों में जाके इस मुद्दे पे बात करें कि क्या क्या वहाँ पे चेंजेस हो रही है, सीनियर सिटीजन्स के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं। आप देखते रहिए 24 प्रेस, आपकी आवाज़ आपके साथ। सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।